शहजाद थैंक यू। सबसे पहले यदि ईडी भाजपा का विंग है तो इसी ईडी के लिए इसी संजीव झा के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने डिमांड रखी कि ईडी भूपेश बघेल को गिरफ्तार अरेस्ट करें, हाँ चाहते थे। अब दूसरी बात, एक बहुत बड़ा लाई मैं आपके चैनल पर पहली बार ध्वस्त करने वाला हूं। क्या उन्होंने कहा कि बार बार 4 स्टेटमेंट पे ये पूरा केस आधारित है। कोर्ट ने कहा है द मटीरियल, आज जो मटीरियल मिला है इट इंक्लूडेड स्टेटमेंट्स ऑफ हवाला डीलर्स, और जो विजय जी बात कर रहे थे 1 मेंबर ऑफ आम आदमी पार्टी, मतलब कि केजरीवाल जी की जो जेल आज बरकरार रही है वो आम आदमी पार्टी का ही कोई सदस्य है जिसने सारे राज उगल दिए, और इसीलिए जो अब विजय जी ने कहा वो अति महत्वपूर्ण हो जाता है। मनीष सिसोदिया इस्तीफा दो, जेल में रहो। सत्येंद्र जैन इस्तीफा दो, जेल में रहो। संजय सिंह जेल से बाहर आ जाते हैं। अब संजय सिंह के बारे में मैं कुछ नहीं कह रहा, जब से संजय सिंह आए वैसे सुनीता जी नहीं दिख रही है, पर ये देखिए मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आप पढ़ लीजिए विजय जी। हाँ, कोर्ट का ऑर्डर में देख द मटीरियल इंक्लूडेड स्टेटमेंट ऑफ मेंबर ऑफ आम आदमी पार्टी। संजीव झा जी ये तो कोई मागुंटा शरद ये सब नहीं है। हाँ संजीव जी बताइए कौन है आम आदमी पार्टी का नेता? आपका नेता है, आज भी आपका नेता। 1 और संजीव जी कोर्ट ने बोला है आपके नेता नहीं है, राज खोला है। मैं जवाब दे दूंगा जी, दीजिए ना। मैं जवाब दे दूं? ये कौन है घर का भेदी? ईडी ने कहा है। अब एक बात समझिए, नहीं कोर्ट ने कहा है, कोर्ट ने कहा है। एक सेकंड स्टेटमेंट पहले आपने हाईलाइट कह दिया, कोर्ट ने कहा है। अरे कर तो दिया। कोर्ट को सपने में आया क्या? कोर्ट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के कोर्ट इसको रिजेक्ट भी कर सकता था, कोर्ट ने रिजेक्ट नहीं किया, एक्सेप्ट किया है। कहते हुए 1 लाख पेज का जो डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ हमें दिखा दो, आप दिखाई नहीं रहे। आप दिखाई नहीं रहे। हम तो कहते हैं 1 लाख पेज का जो डॉक्यूमेंट है, जो आपने स्टेटमेंट लिया वो दिखाओ ना। आपको कैसे पता ईडी के पास 1 लाख पेज है, 2 लाख नहीं है? नहीं होगा ना। ये इनको कैसे पता? आप तो रिपोर्ट करती है क्या? ये तो ईडी सूत्रों के हवाले से खबर देने वाले ईडी है। ये ईडी पॉलिटिकल पार्टी की तरह इस सूत्रों के हवाले से क्यों नहीं बताया? सूत्रों के हवाले से कौन ये व्यक्ति है? तो ये सारी बातें एक स्टोरी है, ये स्टोरी डिबेट के लिए बनाया जा रहा है, जिसमें शहजाद पूनावाला बात रखेंगे और आप उसको बड़ा स्टोरी बना रहे हैं। ये सब हमारे डिबेट के लिए हो रहा है। नहीं है, ये सब हमारे डिबेट के लिए ये सब कंटेम्प्ट ऑफ, ये सब हमारे डिबेट क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है कि जजमेंट स्टोरी बनाने के लिए हो रहा है, जजमेंट डिबेट के लिए हो रहा है। ये आदरणीय कोर्ट पे ऐसी टिप्पणी का स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, स्वतः संज्ञान हाईकोर्ट ले कि आम आदमी पार्टी के चुने हुए विधायक कह रहे हैं कि कोर्ट मीडिया को प्ले कर रहा है, मीडिया के ऊपर स्टोरी चलाने के लिए कोर्ट दे रहा है। कोर्ट के लिए ऐसे मोटिव इंप्यूट करना इन्वेस्टिगेशन, आप इसकी जिम्मेदारी लेते हो क्या? क्या रिपब्लिक चैनल जिम्मेदारी ले रहा है? शहजाद प्लीज प्लीज रिलैक्स। मेरी बात ये सिर्फ बोलने के लिए आप भी कुछ भी बोलते हैं, ये जिम्मेदारी ले रहे हैं, वो जिम्मेदारी ले रहा है। अरे भैया वो बोल रहे हैं उनकी जिम्मेदारी, जिम्मेदारी बताइए फिर। अरे भैया इतने समझदार है कोर्ट में, आप क्या कोर्ट को इतना समझदार नहीं समझते? कोर्ट के बयान बता रहे। अरे सब भैया वो डेस्परेशन में है, अब वो इस समय गुस्से में नर्वस है, उनके नेता को बोल दिया है कि वो ही प्रोसीजर। अरे भैया वो दुनिया को गरिया रहे हैं, वो इस समय दुनिया को गरिया रहे हैं। रिलैक्स। हम कोर्ट के डिसीजन से असहमत हो सकते हैं। वो है असहमत, आप हैं असहमत, लेकिन आप बात समझिए, सबको ऑन हो रहे हैं। शरद गुप्ता ऑन है, शरद गुप्ता देखिए संजीव जी, बीजेपी अभी चुटकी ले रही। देखिए अभी शहजाद की हंसी अगर यहां तक थी तो आजकल यहां तक है, बातें खिल गई। क्यों? क्योंकि शहजाद को मौका मिल गया, बीजेपी को मौका मिला। भाई इतना स्ट्रांग, और ये आप कुछ भी बोलते रहिए संजीव जी, कोर्ट की जो रीडिंग नहीं कोर्ट की जो रीडिंग है, कोर्ट का जो ऑर्डर है वो बहुत स्ट्रांग है। संजीव जी खुश होने की बात नहीं है, बीजेपी के लिए हो सकती है पॉलिटिकली स्पीकिंग। अब आप लोग ऑन एयर तो सबको भाई भाई कहते हैं, अब भाई भाई एक दूसरे के लिए कितना खुश हो रहा है वो तो जनता देख रही है। लेकिन विजय जी, लेकिन विजय जी जो कोर्ट की रीडिंग है वो बहुत ही ज्यादा सीरियस है, आम आदमी पार्टी के पॉलिटिकल फ्यूचर के ऊपर भी। ये सिर्फ ये नहीं, अरविंद केजरीवाल अगर लंबा अंदर चले गए तो आम आदमी पार्टी कैसे चलेगी? देखिए ये सवाल राजनीतिक सवाल है। हाँ कि ये सवाल और यही चिंता उनको होनी चाहिए। संजीव जी एक मिनट संजीव जी, और भी लोग हैं। संजीव जी रिलैक्स। और मेरे ख्याल से जी मैं आपको बहुत मौका दे रहा हूं, ऐसा मत करिए। सवाल मुझसे पूछ रहे हैं तो जवाब मैं ही। अरे विजय जी से पूछ रहा हूं दादा, विजय त्रिवेदी जी से पूछ रहा हूं। हमारा दिन आज तो हमारा दिन रहने दीजिए, आज तो हमारी बात सुन लीजिए। मतलब ये भी मान रहे हैं, आप समझो यार, ये भी अगला आदमी डेस्परेशन में, कोई बात नहीं। अच्छा बोल संजीव जी को पहले रिलैक्स संजीव को पहले बोल। अच्छा संजीव जी बोलिए, चलिए विजय जी बोल रहे हैं, आप बोलिए। वो आम आदमी बताइए। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी कमिंग। बहुत धन्यवाद विजय जी। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आज जो बात मैं ईश्वर आप कहेंगे तो जब संजय सिंह जी को यही सेक्शन 19 में इसी कोर्ट ने जब जजमेंट दिया था
तो आपने कहा था कि संजय सिंह इज द किंग पिन, ही इज द फैसिलिटेटर, ऐसा ईडी ने कहा और ऐसा माननीय कोर्ट ने कहा। बाद में बेल मिल गया ना। तो हम ये कह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट और सेक्शन 19 के चैलेंज को आप ब्रेकिंग न्यूज मत बना दीजिए, इससे केस का फैसला मत कर दीजिए। केस का फैसला जब ट्रायल होगा तब होगा। नहीं, शहजाद कुछ कह रहे कर रहे हैं ना, शहजाद कुछ कह रहे हैं, शहजाद कुछ कह रहे हैं। संजीव जी सुन लीजिए, बहुत संजीव जी सुन लीजिए, शायद आपने सुना नहीं। संजीव जी सुन लीजिए, ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं शहजाद? सेकंड, इन्होंने कहा कि कल तक संजय सिंह किंगपिन थे, वो छूट गए और इस ऑर्डर में एक आम आदमी शरद जी सुनिएगा क्या कह रहे हैं। इस ऑर्डर में आम आदमी पार्टी के नेता का नाम कोर्ट ने बोला है कि एक आम आदमी पार्टी के नेता ने केजरीवाल जी के खिलाफ बयान दिया। तो संजीव जी ये क्या एक प्रकार से बता रहे हैं कि संजय सिंह ने ये कहा है और केजरीवाल को फंसा है? ये तो संजीव जी का बयान है, मैंने तो कुछ नहीं कहा। इन्होंने कहा कल तक संजय सिंह थे, आज केजरीवाल। मतलब क्या है इसका स्पष्टीकरण? जो कहा वो जनता समझ गई। नहीं समझाइए, आप समझाइए। जो हमने क्या कहा वो जनता समझ गई, ऐश्वर्य समझ गए होंगे। नहीं ऐश्वर्य नहीं समझे। मतलब निकालना आप निकालते रहो, मतलब आप दोनों भाइयों के बीच में मतलब निकालने से वो मतलब नहीं है जो आप कहना चाहते हैं। नहीं क्या है मतलब, बताइए जरा। नहीं मैं एक सेकंड केजरीवाल पे आ गया है। अच्छा प्लीज रिलैक्स। अच्छा बोलिए। अरे भाई आप दोनों नेता बोलिए। विजय जी एंड शरद जी को भी रहने दीजिए। संजीव जी एक मिनट। विजय जी वैसे पॉलिटिकल फ्यूचर के बारे में आपको पता है ये बात पॉलिटिकली? अब ये भी आप ही, अरे मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। अब ये बीजेपी के नेता तय करेंगे कि संजीव जी अरविंद केजरीवाल के साथ संजय। अच्छा रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स। अब यार ऐसा मत करो, मतलब अब भिगो के मत करो। हाँ रिलैक्स। वैसे वो अगला परेशान है। विजय जी, आम आदमी पार्टी का पॉलिटिकल फ्यूचर। जी ऐश्वर्या, एक तो ये बात है कि संजीव जी जो कह रहे हैं कि उनको हाईकोर्ट के फैसले पे असहमति है, वो भी उनका अधिकार है सर। उस अधिकार को यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का भी उनके पास अधिकार है। मैं जो बात आपने जो सवाल किया वो महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या आम आदमी पार्टी इस समय पॉलिटिकल लीडरशिप के क्राइसिस से गुजर रही है। इसको इसलिए देखिए कि अगर ये क्राइसिस नहीं होता तो केजरीवाल साहब जेल में भी रहते तो भी नेता तो बने ही रहते ना। उनको जेल में रहने से उनका नेता होना नहीं पड़ता ना। लेकिन पार्टी का जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट है उसको एक ऐसे लीडर की जरूरत है। वो लीडर शायद मैं कह रहा हूं, वो तो संजीव जी को ज्यादा पता होगा कि वो उसको तलाश नहीं कर पा रही कि अरविंद केजरीवाल जी का ऑल्टरनेट कौन हो जो इस संगठन को, इस पार्टी को, इस सरकार पर सर अगर नहीं फाइंड क्राइसिस हो रहा है। मैं समझ रहा हूं, बड़ा क्राइसिस लेकर आए सुनीता जी के साथ, लेकिन मुझे नहीं लगा कि सुनीता जी को नहीं सर, अगर वो हो गया तो वो तो लालू राबड़ी रिपीट हो जाएगा और आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी। मैं तो बाहर से बैठ के कह रहा हूं जिनका विरोध किया सर, पर अगर जिनका विरोध किया अगर इस हद तक चले जाएंगे, साथ आ गए हैं, कंधे पे हाथ रख लिया है, दोस्ती निभा ली है, सपोर्ट ले लिया है, लेकिन अगर कहीं लालू राबड़ी मॉडल फॉलो हो गया आम आदमी पार्टी में तो क्या होगा वो संजीव जी मेरे से बेहतर जानते हैं। जनता के बीच में वो जाते हैं, वोट उनको मांगना है। संजीव जी आ रहा हूं। शरद जी होता तो वो आ जाता ना सामने भी, अरविंद जी को आप लड़िए, बीजेपी वालों को जेल में भेजने दीजिए, अरविंद जी को हम लड़ाई लड़ रहे हैं। नेता तो बहुत है, वो चूज पार्टी को करना है तो आप भी जानते हैं, नेता तो है।